नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं रडियाला लाइव। मैं हूं अमीर रेजा। आज समाहरणालय परिसर में सेविका और सहायिका लोग जो धरना प्रदर्शन दे रही और इन लोगों की मुख्य मांग क्या है। अभी हम सेविका से बात किए जो जिला अध्यक्ष है, उससे जानिए क्या मामला था। हम लोग अपनी मांगों के लेके यहाँ धरना प्रदर्शन किया है और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर इसी तरह बैठे रहेंगे। अभी तो 1 महीना हुआ, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना तक हम लोग को बैठना पड़ेगा। तो इसी तरह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे और हम लोग जी जान से अब की बार आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। सरकार से हम अपनी हक की लड़ाई लड़के हम अपनी मांग को पूरा करके रहेंगे, चाहे वो जिस तरह माने। हम लोग को इसके लिए जो करना पड़ेगा वो करेंगे। यहाँ से लेके पटना, दिल्ली तक हम लोग धरना प्रदर्शन का आयोजन करेंगे और जितना दिन तक सरकार नहीं मानेगी, जब तक नहीं मानेगी तब तक आर पार की लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे और हम अपना हक लेके रहेंगे। न तो कोई कुछ किया है और न अभी तक कोई सुना है, न सुनने के लिए कोई सुध अभी तक लिया है। हम लोग इसी तरह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे। जैसे हम लोग बच्चा को तैयार करके स्कूल में भेजते हैं, हम लोग जमीन से काम करके स्कूल के टीचर तक को पहुंचाते हैं और उस टीचर का मानदेय 41,000, 45,000, 50,000, हम लोग को 5,000 में एक आदमी का गुजर, एक महिला का, एक आदमी का गुजर नहीं होगा तो एक परिवार और बच्चे का वो लालन पालन कैसे करेगी और अपने बच्चा को शिक्षा कैसे देगी। सेविका सहायिका अपने बच्चे को चोर डकैत बना के रोड पर घुमाएगी और समाज के बच्चे को स्कूल पर शिक्षा देगी, पोषण के लिए उसको प्रेरित करेगी, उसको पोषण के लिए सारा चीज मुहैया करेगी। ये काम सेविका और सहायिका का है। आप लोगों का मुख्य मांग समान काम का समान वेतन सरकार। मेरा नाम रश्मि रंजन, जिला। हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पूरे बिहार में अपने 5 सूत्री मांगों के समर्थन में सरकार के दोहरी नीति के विरोध में विगत पिछले 29 सितंबर से ही धरना पे बैठे हुए हैं। हमारी मुख्य मांगे हैं कि हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, समान काम समान वेतन। जब तक हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा सरकार नहीं दे देती है, अन्य राज्यों की भांति हमें प्रोत्साहन राशि दी जाए। टोला सेवा तालीमी मरकज विकास मित्र जो के गांव में कभी कभी आता है, उसका दूल्हा आता है, वो नहीं आती है। आज वो पहले टपक गई, सरकार उसको वैल्यू दे दिया। जो सभी का अपना जीवन बिता दिया, सेहत बिता दिया, गला दिया। टेंशन टेंशन टेंशन, एक काम करना बाकी रहता, 10 तो काम आ जाता। नहीं करोगी तो चैन मुक्त का धमकी देता है। तो अत्याचार बहुत सही, सभी का बहुत सही, गधे के तरह मैंने बोझ देते गया। अब अत्याचार नहीं सहेगी सभी का, चाहे चैन मुक्त हो, चाहे लाठी बरसे, चाहे पानी का बुरछा दे, चाहे गोली मारे, चैन मुक्त करे। सभी का अब जो है तैयार है लड़ने के लिए। अपना परिचय बताइए। अंग्रेजों के तरह लड़ेंगे, भगाएंगे, कुर्सी से उतारेंगे। क्या नाम हुआ? शमसा खातून, प्रखंड रानीगंज। का जिला तक तो आ ही गए हैं। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग पटना घेरा देंगे। 4 दिन का डेरा डालो घेरा डालो का प्रोग्राम है। वहाँ पर हम लोग जम के लड़ाई करेंगे और अपनी आवाज़ को इतना दूर जोर से रखेंगे ताकि सरकार गूंगी सरकार के कानों तक जाए और वो हमारी आवाज़ को सुने, हमारी वेदना को समझे। नहीं समझेगी तो इसके लिए हम लोग को मरना पड़े, कुछ करना पड़े, लेकिन डट के रहेंगे और अपना अधिकार लेके रहेंगे, अपना मानदेय बढ़वा के रहेंगे। जब तक नहीं मानदेय आप लोग चाह रही हैं? हम लोग का मानदेय कम से कम 25,000 रुपया सेविकाओं का मानदेय हो और 18,000 सहायिकाओं का मानदेय हो। अगर जब तक और राज्य सरकार के द्वारा 10,000 का अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि की मांग है हम लोग का। मेरा नाम सारिका कुमारी है, मैं जिला उपाध्यक्ष सह रानीगंज प्रखंड की अध्यक्ष हूँ। मैं पहले अपना परिचय दे दूं। मैं अररिया जिला महासचिव सुमन देवी। हमने इसी प्रकार बहुत सारा धरना डाला। सेविका और सहायिका आजीज होकर सरकार के विपक्ष में गई है और इस बार हमारी आर पार की लड़ाई है, जिसमें हम 5 मांग को प्रमुख मांग में सबसे पहला मांग हमारा बिहार सरकार द्वारा
अन्य राज्यों की भांति अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि 10,000 रुपया सुनिश्चित किया जाए। दूसरा मांग, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार के आलोक में बिहार में ग्रेच्युटी भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए। तीसरा, योग्य सहायिका से सेविका में बहाली हेतु अतिरिक्त 10 बोनस अंक प्रावधान को लागू की जाए। सेविका से सहायिका, सेविका से पर्यवेक्षिका तथा सेविका से सहायिका के रिक्त सभी पदों पर अविलंब बहाली सुनिश्चित किया जाए। चौथा मांग, 16/5/17 से 16/7/22 के समझौते के आलोक में लंबित मांगों को पूरी की जाए। पांचवा मांग, केंद्र सरकार द्वारा राज्य कर्मी का दर्जा देते हुए ग्रेड सी, ग्रेड बी में समायोजित किया जाए। जब तक सरकार हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं देती है, तब तक सेविका को 25,000 और सहायिका को 18,000 रुपया प्रति माह मानदेय राशि दिया जाए। आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर पूर्व के वादा खिलाफी के खिलाफ कितना बार वादा किया गया, कितने चरण में यह हुआ था, उस खिलाफ हम लोग चरणबद्ध तरीके से 29 सितंबर से लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल धरना प्रदर्शन में। इससे पूर्व मेरा धरना प्रदर्शन परियोजना कार्यालय में हुआ, संपूर्ण बिहार के परियोजना कार्यालय में। उसके दूसरे चरण में स्थानीय जनप्रतिनिधि को क्रमशः क्षेत्रीय सांसद, क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय पार्षद सभी लोगों को मांग पत्र अपना समर्पित किया गया। उसके तीसरे चरण में जब उस तरह से कई वार्ता हुई, वो वार्ता नकारात्मक हुआ सरकार द्वारा कि आप लोग वापस आ जाइए। कि इससे पूर्व भी कई बार उन्होंने वादा खिलाफी किया, जिस कारण बस हम लोग ये निवेदन हमारे संगठन के माध्यम से किया गया कि नहीं, पहले हमारी मांग पूर्ति करो, तब फिर हम वापस आए। आगे क्या प्लान आप लोगों को? आगे प्लान ये हुआ कि निर्धारित तिथि के तहत, पूर्व सूचित कार्यक्रम के तहत 3 और 4 को, यानी आज और कल, हमारा जिला पदाधिकारी के समाहरणालय के समक्ष धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम जो हो रहा है। यदि यह नहीं होगा तो फिर मेरा 6 से 10 तक पटना में विधानसभा सत्र के अवधि में डेरा डालो का कार्यक्रम है। इसके लिए आर पार की लड़ाई हमारी सेविका इसके लिए तैयार है। आप लोग जी, परिचय क्या? मेरा नाम मोहम्मद जफर शमसी, जिला संयोजक, सह जिला प्रवक्ता, बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन अररिया। और अभी तक अगर हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं करें तो फेसबुक पेज को फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए अररिया लाइव के यूट्यूब चैनल को